आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे। क्लास 9th और 10th का फिजिक्स पढ़ना तो बहुत आसान है, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन जब क्लास 11 12th का फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको विदाउट इंटीग्रेशन आप डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का बहुत जगह प्रयोग होता है। तो क्लास 11 12th के फिजिक्स को ईजी बनाने के लिए, अच्छा से समझने के लिए आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना, समझ में आना बहुत ज़रूरी है। भाई आपको इंटीग्रेशन सिखाते हैं इस लेक्चर में, ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ठीक है। यहाँ डी क्यू है, तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q1/C dq 0 से Q तक लिमिट लगा हुआ है, ठीक है। अब कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है। तो D के साथ कौन है, Q, मतलब यहाँ Q वाला जो टर्म है वेरिएबल है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। उसके अलावा जो होगा ना कांस्टेंट होगा। ऐसे D के साथ Q है तो यहाँ Q1 वेरिएबल है और C क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। फिर इसमें बात करते हैं तो यहाँ लोअर लिमिट θ1 है, अपर लिमिट θ2 है। यहाँ D के साथ थीटा है, मतलब साइन थीटा वेरिएबल है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। PE कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे तो DR है, तो R² वेरिएबल है, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इस पे आएंगे। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ Q1/C dq है, तो Q यहाँ पे वेरिएबल है, dq के साथ है, यहाँ Q1 का यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो C क्या है, कांस्टेंट है, नियम होता है इंटीग्रेशन का, नियम है कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। तो यहाँ C बाहर आ जाएगा, 1/C बाहर आ जाएगा, क्या बच गया, Q1 × dq 0 से Q तक नहीं। तो फिर यहाँ इंटीग्रेशन का रूल करता है कि जो भी है ना उसके पावर में जो भी है उसमें 1 जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पावर में 1 छुपा हुआ है, तो Q1 के पावर में 1 छुपा हुआ है, तो 1 जोड़ देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। अब ये इंटीग्रेशन का साइन और dq गायब होगा, इसके बदले में आ जाएगा आपका बड़ा ब्रैकेट। नहीं, लिमिट सेट कर दो फिर से वहीं 0 से कहाँ तक, Q तक। फिर आगे क्या होगा, तो आगे यहाँ पे क्या होगा, Q1 का पावर क्या है 2 और नीचे भी 2, 0 से Q तक। फिर क्या करेंगे, 1/C है, यहाँ 2 बाहर, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, 2 यहाँ बाहर आ जाएगा। अंदर सिर्फ क्या बच गया आपका, Q1 का स्क्वायर 0 से Q तक, 0 से Q तक। फिर क्या करते हैं, यहाँ लिमिट सेट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ अपर लिमिट Q सेट करेंगे, फिर लोअर लिमिट 0 सेट करेंगे। अपर लिमिट Q सेट करेंगे तो यहाँ Q का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लगता है बीच में, 0 सेट करेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं, तो इस तरह से फाइनली आपका क्या मिला, 1/2C यहाँ पे Q², नहीं, या फाइनली आपका क्या मिला, Q²/2C। ये जो है आपका W का फॉर्मूला मिल गया। नहीं, तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में W इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ PE sin थीटा d थीटा, लिमिट है θ1 से θ2। नीचे होता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट कौन होता है, इनिशियल वैल्यू, अपर लिमिट कौन होता है, फाइनल वैल्यू। आइए यहाँ पे करते हैं। तो d थीटा है, मतलब आपको थीटा वेरिएबल है sin थीटा, इसका इंटीग्रेशन होगा, बाकी PE कांस्टेंट हो जाएगा, ये बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, तो PE बाहर आ गया। अंदर बच गया आपका sin थीटा d थीटा, θ1 से θ2। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। और लिमिट सेट कर देंगे θ1 से θ2। फिर क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले ऊपर वाला सेट करेंगे थीटा की जगह पे, फिर नीचे वाला सेट करेंगे। तो सेट करते हैं, माइनस में कॉस है, थीटा की जगह पे θ2, फिर बीच में माइनस, हमेशा बीच में माइनस। और फिर क्या सेट करेंगे, माइनस कॉस थीटा के जगह पे क्या, θ1। नहीं, सॉल्व कर देंगे, यहाँ हो जाएगा PE, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1। या इसको हम अरेंज कर देंगे, प्लस वाला को पहले, माइनस वाला को बाद में, तो कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हो गया फाइनली आपका इंटीग्रेशन, ठीक है। इस तरह से हम सेकंड वाला इंटीग्रेशन भी आपको बता दिए। एक और है, ये सभी इंटीग्रेशन जो है ना आपको मिलेगा डेरिवेशन में, क्लास 12 या 11th के फिजिक्स में आपको डेरिवेशन में मिलेगा, और NCERT के बुक में भी मिलेगा। तो 11-12 के फिजिक्स को बेहतर तरीक़े से समझने के लिए आपको डेरिवेशन जो है कंप्लीट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन आना ज़रूरी है, इंटीग्रेशन समझना ज़रूरी है। आइए देखिए, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/r² dr। अब क्या करते हैं, सुनिए, यहाँ A से B तक लिमिट है, यहाँ r का पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका -2 dr। नियम तो वही है, जो भी पावर में है ना उसमें 1 ऐड कर दो और उसी से डिवाइड कर दो। -2 + 1
हो गया इंटीग्रेशन, ये वाला साइन आ जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन और डी आर गायब हो जाएगा। ए से कहाँ तक, बी तक। सॉल्व करेंगे, आर का पावर -1, नीचे भी -1, ए से बी तक। ये -1 क्या अपना कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, -1 बाहर आ जाएगा। आर का पावर -1 ए से बी तक। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए पावर माइनस में है तो नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, आर का पावर +1 और लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो पहले अपर लिमिट सेट होगा बी, फिर कौन सेट होगा, लोअर लिमिट ए। ठीक है, तो फिर यहाँ से जो है आप माइनस इसमें दे सकते हैं, तो आप माइनस इसमें शामिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1/b और ये माइनस माइनस प्लस 1/a, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं 1/a माइनस 1/b। इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। तो इस तरह से आपको 3 क्वेश्चन आपको बताए, सब फिजिक्स का डेरिवेशन ही है, ये आपको फिजिक्स के बुक में मिल जाएगा, ये सब 11th-12th के डेरिवेशन में आपको मिलेगा। तो आपको डेरिवेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप एक क्वेश्चन आप अच्छा से देख के समझ के और बाकी 1-2 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, बहुत आसान चीज़ है। वीडियो को एक बार में नहीं तो 2 बार में देख करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इससे आप कुछ सीखते हैं, इससे आपको फ़ायदा होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे बहुत सारे फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो आपको डालेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स पावर में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।